दोस्तों, इस वीडियो में 4 जून के जगह पे 24 तारीख कई बार बोला गया है, तो हमसे गलती हो गई, क्षमा करेंगे। 4 जून ही समझेंगे इस वीडियो में, जहाँ जहाँ भी 24 तारीख बुलाया है। सभी भाइयों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत। भाइयों, आज मैं जो आपसे बातचीत करने आया हूँ, आपको आगाह करने आया हूँ, आपको जानकारी देने आया हूँ कि आने वाला 24 तारीख का मार्केट काफ़ी उथल पुथल का मार्केट होने वाला है, काफ़ी उतार चढ़ाव का मार्केट होने वाला है। उसी पे आज आपसे हम कुछ चर्चा करने और कुछ आगाह करने आपको आए। दोस्तों, आपको पता है हमारे यहाँ का शेयर मार्केट न्यूज बेस्ड मार्केट है, यानी किसी न्यूज, किसी संदेश या किसी समाचार पर आधारित मार्केट है। कभी कोई समाचार आता है, हमारा मार्केट 1000-2000 पॉइंट क्रश होकर नीचे आ जाता है। कभी कोई एक लाभकारी संदेश, मैसेज या न्यूज आता है तो 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला जाता है। आरबीआई का कोई घोषणा होती है, प्रो ट्रेडर को अच्छा नहीं लगता, मार्केट क्रश हो जाता है। आरबीआई का कोई घोषणा मार्केट को बहुत अच्छा लगता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। सरकार की कोई योजना अच्छी लगती है प्रो ट्रेडर को, मार्केट ऊपर चला जाता है। बुरा लगता है, मार्केट नीचे आ जाता है। कभी महामारी आ गया, उसमें मार्केट क्रश हो जाता है। कभी कोई मौजूदा सरकार का पतन होता है, उस समय मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। कभी नई सरकार की घोषणा होती है, नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार जाती है, तो उस समय मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी हो जाती है। तो हमारा जो, मेरा कहने का मतलब, हमारा जो मार्केट है एक न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज पर आधारित मार्केट है। न्यूज का बहुत बड़ा जो है ना, ये सहारा लेकर के मार्केट को बढ़ाया और घटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार 24 तारीख, आने वाला 24 तारीख जो है एक निर्णायक दिन है हमारे देश के लिए। क्यों? कि उस 24 तारीख को हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा है। उस दिन हमारी मौजूदा सरकार रहेगी या जाएगी, कोई नई सरकार आएगी या पुरानी सरकार रहेगी, ये फैसला हमारे भारत के लिए लिया जा रहा है। उस दिन क्या होगा? हमारे मार्केट का किंग प्रो ट्रेडर के दिल में अगर डर बन जाएगा, सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, नई बनेगी, पुरानी रहेगी, इस मैथोलॉजी को लेकर के हमारे प्रो ट्रेडर में अगर डर बन जाएगा, तो वो बहुत सारे पैसे निकालेंगे। 25,000, 50 लाख, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपये मार्केट से निकाल लेगा। तो निकाल लेगा तो मार्केट क्रश हो जाएगा 1000-2000 पॉइंट। अगर कुछ प्रो ट्रेडर को हमारे देश का जो 24 तारीख का फैसला है, उस दिन उनको अच्छा लगा, उनके लिए लाभकारी अगर समझ में आया, तो 1-2 लाख करोड़ रुपए मार्केट में और नया निवेश कर देंगे, तो मार्केट अप में चला जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उस दिन 24 तारीख के दिन मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होने वाली है, बहुत बड़ा हलचल होने वाला है। मार्केट 1000-2000 पॉइंट नीचे गिर सकता है पल में, अब मार्केट 1000-2000 पॉइंट पल में अप में जा सकता है। उस स्थिति में छोटे छोटे नए नए जो ट्रेडर हैं, जो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं, जो सीख रहे हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि उस दिन मार्केट में अपना पैसा लगाने के बजाय स्थिर से बैठें और मार्केट की निगरानी करें, मार्केट को देखें, समझें, लेकिन अपना पैसा नहीं लगाएं। और नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आप घर में बैठ के रोते रहेंगे। आप कर्जा बर्जा जो लेकर के अकाउंट में लगाए, एक ट्रेडिंग में लगाएंगे, वो सारा का सारा पैसा आपका जाने वाला है। क्यों? बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होने वाली है। 1000-2000 पॉइंट क्रश हो जाएगा, 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। और आप
आप जो है ना निकल नहीं पाएंगे, बाय कर लेंगे तो एग्जिट नहीं हो पाएंगे। एग्जिट होते होते आपका अकाउंट का 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया चला जाएगा। जो जैसा लगाएगा उसका वैसा ही जाएगा। कुछ लोगों का हीरो से जीरो हो जाएगा, कुछ लोग 1-2% लोग हीरो से जीरो से हीरो हो जाएगा। 99% लोग हीरो बनने के चक्कर में अपना अकाउंट ही सारा खाली कर देगा और जीरो बन के अपने घर में रोता रहेगा। इसीलिए नए ट्रेडर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, उससे दूर रहें 24 तारीख के मार्केट से। अब आप कहेंगे जब मार्केट में वॉलीटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी आएगा, तो भाई नुकसान हो सकता है तो फायदा भी तो हो सकता है। आपका भी सोचना सही है कि जब वॉलीटिलिटी काफ़ी रहेगी, मार्केट अप में भी जा सकता है 1000 पॉइंट, अब मार्केट डाउन में भी जा सकता है 1000 पॉइंट, तो फायदा भी तो हो सकता है। तो नए नए ट्रेडर, छोटे छोटे ट्रेडर, शुरुआत करने वाला ट्रेडर का नुकसान ही होने वाला है। हर हालत में सारा अकाउंट खाली होने वाला है। क्यों? उसका मैं कारण आपको बताता हूं और अपने पाठशाला में ले जा करके आपको कारण बताता हूं। कारण क्या क्या है उसको विस्तार से मैं अभी आपको समझाऊं। पहला कारण, इंडिया विक्स का बहुत बढ़ा हुआ होना। अभी आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जानते होंगे इंडिया विक्स 24-25 पर है और मंगलवार को यानी 24 तारीख को हो सकता है 28-30 पे भी इंडिया विक्स हो, यानी काफी बढ़ा हुआ इंडिया विक्स है। दूसरी बात, मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, प्रीमियम का दुगना बढ़ा हुआ होना। प्रीमियम जो पहले लगता था और आज जो लग रहा है उसमें दुगना का बढ़ोतरी हुआ पड़ा है। वो मैं अभी पाठशाला में जाके विस्तार से समझाऊंगा। प्रीमियम का मेल्ट होना, प्रीमियम का पिघलना, प्रीमियम पे टाइम डी के बहुत खतरनाक स्तर पे लगना और प्रीमियम में इतनी वॉलेटिलिटी होना कि आपको बाय करने की लालच तो होती है लेकिन एग्जिट हो नहीं पाते। एग्जिट होते होते आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, आग्रह है कि 24 तारीख में नए नए छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं, हमारे भाई बंधु हैं, अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का है, 1.5 साल का ट्रेडर है, वो सब मार्केट से 24 तारीख को दूर रहें और बैठ करके मार्केट को सिर्फ देखें। आइए पाठशाला में आपको थोड़ा 2-4 लाइन में विस्तार से समझाता हूँ कि वॉलेटिलिटी क्या है और मेल्ट प्रीमियम कैसे होता है, मेल्ट प्रीमियम कितना बढ़ा हुआ है और आप नए ट्रेडर की कुछ खासियत। आइए कुछ पाठशाला में समझाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए हम लोग अपने पाठशाला में आ चुके हैं। अब मैं जो कह रहा था कि 24 तारीख का जो हमारा रिजल्ट का दिन है, उस दिन मार्केट से आपको दूर रहना है। क्यों कह रहा था उसका कारण बता रहा हूँ। आपका लॉस होने वाला है, ज़बरदस्त लॉस होने वाला है। आपका पैकेट, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। जीरो से हीरो बनने के चक्कर में पूरा का पूरा जीरो बन के रहेंगे और बाद में कैपिटल लगाने के लिए भी आपके पास नहीं होगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, लॉस होने का कारण, पहला कारण क्या है? इंडिया विक्स का बढ़ा हुआ होना। दूसरा कारण, प्रीमियम का दुगना बढ़ा हुआ होना। तीसरा कारण, प्रीमियम का खतरनाक स्तर पर मेल्ट होना। चौथा कारण, मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी का होना। पांचवा कारण, ट्रेडर 5 से 10 पॉइंट प्रॉफिट पर निकल जाना। और छठा कारण, लॉस में बैठे रहना रिकवर करने के लिए। लॉस को रिकवर करने के लिए बैठे रहना और अपना अकाउंट खाली करवा देना। छठा कारण और महत्वपूर्ण कारण, एक बड़े कैंडल का बनते देखते ही बाय करने की इच्छा होना और बाय कर लेना। आइए थोड़ा इसको समझें। इंडिया विक्स का होना, आपको पता है इंडिया विक्स ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता चला जाता है तो मार्केट क्रैश होने लगता है और मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी वॉलीटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट पल में ये नीचे आ जाएगा और पल में ऊपर चला जाएगा।
रेड कैंडल बन के पल में सेकंडों में नीचे आ गया, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का कैंडल बन गया, और पल में यही कैंडल रेड बन रहा, यहाँ से रेड बन के आया, और यही कैंडल पलट करके पल में जो जा करके आपका ग्रीन बन जाना। वॉलीटिलिटी इसी को बोलते हैं, तुरंत नीचे आ जाना, तुरंत ऊपर हो जाना, बहुत गति से नीचे आना, बहुत गति से ऊपर जाना। तो इंडिया विक्स जब बढ़ा हुआ होता है 24 से, अभी देखिए इंडिया विक्स आपका 24-25 पर चल रहा है। बायर के लिए इंडिया विक्स 11 से शुरू होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक बहुत बढ़िया होता है बायर के लिए। और ज्यों ज्यों इंडिया विक्स बढ़ता जाता है 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 की तरफ बढ़ जाता है, यानी 24 से बढ़ना शुरू होता है, 22 से बढ़ना शुरू होता है, वो सेलर के पक्ष में चला जाता है। क्यों? कि उसमें जो है ना आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाता है। मेल्ट माना प्रीमियम आपका बहुत जल्दी से, बहुत खतरनाक स्तर पर उसमें डीके लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं। आपका पिघलना शुरू हो जाता है प्रीमियम, वो प्रीमियम पिघल करके आपका ख़त्म हो जाता है, जो प्रीमियम आप लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है और वो सेलर के अकाउंट में चला जाता है। तो इंडिया विक्स अभी खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। ये कब से हुआ है? जब से चुनाव शुरू हुआ है, तो इंडिया विक्स धीरे धीरे 12, 14, 15, 16, 17 बढ़ते बढ़ते 18, 20, 22 हो गया, अभी 24 है, कभी 25 हो जाता है। और आप देखिएगा चुनाव के दिन में हमको लगता है 28, 30 हो जाएगा। तो इंडिया विक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना वॉलीटिलिटी को दर्शाता है। बहुत जल्दी कैंडल नीचे आएगा, बहुत तेज़ी से कैंडल ऊपर चला जाएगा। बाय आप करते सोचेंगे ये कैंडल आ रहा है, बाय करेंगे, यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ सोचते सोचते यहाँ तक आ गए, यहाँ बाय किया, यहीं से कैंडल आपका मुड़ के ऊपर चला गया, आपका अकाउंट खाली हो गया है। एक बार भी कैंडल नीचे आ रहा है तेजी से तो प्रीमियम बढ़ रहा है, और जैसे थोड़ा सा भी इतना सा भी ऊपर गया तो आपका जो है ना प्रीमियम खत्म होना शुरू हो जाएगा, आधा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा वॉलीटिलिटी जो है ना इंडिया विक्स के कारण होता है। तो इंडिया विक्स अभी खतरनाक स्तर पर जा रहा है, जा चुका है, 24-25 पार कर चुका है। और अब जो है ना मंगलवार के दिन आपका 28-30 भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला इंडिया विक्स अभी आपके लिए माकूल नहीं है बायर के लिए। अब आइए, आप बाय और सेल करते होंगे, मार्केट में बैठते होंगे तो देखते होंगे कि 40 रुपया का प्रीमियम अभी 80 रुपया हो गया, 100 रुपया का प्रीमियम अभी 200 रुपया हो गया, 400 रुपया का प्रीमियम अभी 800 रुपया हो गया। आप 10,000 रुपया लगा करके मार्केट में जो बैठ रहे हैं बाय करने के लिए, अभी आपको उसी 10,000 रुपया का बाय करना है तो आपको 20,000 रुपया लगेंगे, 20,000 रुपया लगेंगे। आप अगर 50,000 रुपया लेके बैठते हैं मार्केट में बाय करने के लिए, 50,000 रुपया लेके मार्केट में बैठते हैं बाय करने के लिए, तो आपको अभी 1,00,000 रुपया लगेगा मार्केट में बाय करने के लिए। उसी जगह पर जहां पे 20,000 लग रहा था वहां 40,000 लगेगा, जहां 50,000 लग रहा था वहां 1,00,000 लगेगा, जहां 5,00,000 लग रहा था वहां 10,00,000 लगेगा। तो अभी प्रीमियम दुगना बढ़ा हुआ है। ये आपके पॉकेट को खाली करने का एक चिन्ह है, एक संकेत है। इसमें भी आप का पॉकेट खाली होता है, होने वाला है। दो स्थिति आपको मैंने बता दिया। अब आइए तीसरी स्थिति में, प्रीमियम का खतरनाक स्तर पर मेल्ट होना, पिघलना, यानी टाइम डी के खतरनाक स्तर पर आपका लगता है। अभी की डेट में अगर आप मार्केट में बाय और सेल कर रहे हैं तो देखते होंगे कि आपका मार्केट यूं आ रहा है नीचे, आपने यहाँ बाय किया, यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रीमियम, एक तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है। जब इंडिया विक्स बढ़ जाता है और ज़्यादा, और प्रीमियम का बढ़ा हुआ ज़्यादा होता है, तो जब प्रीमियम ही काफ़ी बढ़ा हुआ है तो वो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? तो बहुत धीरे धीरे गति से प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन उसका उल्टा, आपका यहाँ 10 पॉइंट मिलना था, 10 रुपये मिलना था, यहाँ से इतना दूरी तय किए, 25-30 पॉइंट आप आ गए नीचे, 10 पॉइंट आपको मिला, मात्र 10 पॉइंट मिला। और अगर यहाँ से मात्र यहाँ तक ऊपर गया तो ये 10 पॉइंट के 8-10 पॉइंट तो आपका कट गया, माइनस हो गया।
और अगर यहाँ तक आ गया तो आपका जो कैपिटल था ना, उस कैपिटल में से 2-4-5 हज़ार का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देखे होंगे आप, ट्रेडिंग करते होंगे तो, कि आपका आपके दिशा में कैंडल आ रहा है, आपके पक्ष में कैंडल आ रहा है, लेकिन प्रीमियम जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है, और उसके विपरीत प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा, और उसके विपरीत अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया, 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर गया, तो आपका जो प्रीमियम लगा हुआ था, आपका जो पैसा लगा हुआ था, वो उसमें भी आपको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, इस तरीके से आपका प्रीमियम का मेल्ट हो जाएगा। प्रीमियम पर खतरनाक स्थिति से टाइम डीके लग रहा है, लगेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपके लिए नुकसानदायक है। अभी नए नए ट्रेडर के लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर का है, उसको बहुत कुछ नहीं आता है, लेवल देखना नहीं आता है। बस एक कैंडल बढ़ा, लेवल का क्या है, लेवल का कहाँ मेंटेनेंस होना है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, रिटेस्ट करेगा कि रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है, वो सब आपको कुछ नहीं देखने आता है। बस एक बढ़ता हुआ कैंडल को आप देखते हैं, बाय कर लेते हैं, और आपके खिलाफ थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम खतरनाक ढंग से घटता है और आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये होगा 24 तारीख को ज़बरदस्त, और अभी हो रहा है। कल भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसा ही हुआ था, 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। अब आइए, मार्केट में काफी वोलेटिलिटी होना, तो जब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ रहेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा, आप एक चीज देखेंगे, फेयर इंडेक्स, तो फेयर इंडेक्स देखेंगे, उसमें भी डर का स्तर काफी बढ़ा हुआ है मार्केट का। तो इंडिया विक्स बड़े होने के कारण वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पल में, आपको मैंने बताया ना, पल में 100 पॉइंट का नीचे कैंडल बन जाएगा, अब पल में वही पलट करके 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का कैंडल पलट करके ग्रीन बन जाएगा। आप बाय कर रखे हैं, एग्जिट होना मुश्किल हो जाएगा, एग्जिट होते होते तब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये हुआ वॉलीटिलिटी। ज़्यादा वॉलीटिलिटी बायर के लिए खतरनाक होता है, सेलर के लिए सही होता है। तो अभी आपको बचना चाहिए। ये हाई वॉलीटिलिटी का मार्केट है, इसमें पल में, सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड में रेड बन करके नीचे आ रहा है, आप बाय करना चाहेंगे, अब बाय यहाँ करना चाहिए, सोचते सोचते कैंडल यहाँ आ गया और इतना बड़ा कैंडल हो गया, आप उस, और मैं पीछे रह गया, बाय करो, बाय करते करते यहाँ बाय करके आप अपने पोजीशन पे जा रहे हो, तब तक तो ये पलट करके यहाँ आ गया, आपका नुकसान हो गया। तो इसीलिए हाई वॉलीटिलिटी में आपको बचना चाहिए मार्केट से, और बचना पड़ेगा 24 तारीख को। अब आइए, अब थोड़ा ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर का जो स्वभाव होता है, नए वाले ट्रेडर का जो स्वभाव होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा बहुत दिन तक होता रहा, सालों भर तक ऐसा ही होते रहा। आप धीरे धीरे कमांड किए, धीरे धीरे जो है ना, लोभ लालच और ये जो है ना, कोई भी कैंडल पे बाय करने का वो लालच को ख़त्म कर पाए। बहुत समय लगा, सालों 1.5 साल लगा, तब जाके ख़त्म हुआ। नए वाले ट्रेडर का क्या हिसाब किताब है कि एक ट्रेडर ग्रीन का बड़ा बना, वो बाय कर लेगा। यहां तो कर नहीं पाएगा, शुरू में करना चाहिए, शुरू में तो कर नहीं पाएगा। अब कैंडल इतना बड़ा नीचे आ गया, तब अब यहां सपोर्ट है, अब सपोर्ट कोई तोड़ रहा है तो यहीं पे बाय कर लेगा, यहां पे बाय कर लेगा, जबकि यहां पे बाय करना ही नहीं चाहिए। जब भी करना चाहिए बेरिश पॉइंट पे, बेरिश कैंडल पे, तो ऊपर में टॉप पे बाय करें, ना तो नीचे अगर छूट गया तो बाय करें ही नहीं करें। उस कैंडल पे, उस ट्रेडिंग पे बाय करना ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, नए ट्रेडर, आप यहाँ बाय कर लिए, अब बाय अगर कर लिए, संजोग से आपके पक्ष में कैंडल जा रहा है, तो 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट लास्ट पे आप निकल जाते हैं। कैंडल यहां 50 पॉइंट नीचे गया, जाना नहीं था, लेकिन वॉलेटिलिटी तेज है, चला गया, तो चला गया, तब भी आप टिक नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट में आप टिक नहीं पा रहे हैं। 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट पे लेटेस्ट आप निकल रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब लॉस में आप आते हैं, कैंडल पे आप ये आ रहे हैं ग्रीन, रेड पे, आपने यहां बाय किया, 10 पॉइंट मिल रहा है, आप निकलने वाले हैं, नहीं निकल पाए, और ये कैंडल विपरीत दिशा में जाने लगा, ग्रीन कैंडल बन के।
अब आपका यहाँ से लॉस होना शुरू हो गया, यहाँ आते आते नीचे से ऊपर जाते जाते लॉस हो रहा है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या है, कैंडल यहाँ जा रहा, हो सकता है यहाँ से पलट जाएगा, नीचे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ से नीचे आ जा, हो सकता है यहाँ से नीचे हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाएगा। रिकवर तो करके ही मानूंगा, जो मेरा पूंजी लॉस हुआ है वो तो मैं लेके ही मानूंगा। होता क्या है, ये कैंडल ग्रीन बनता बनता ऊपर ही चला जाता है, वो नीचे रेड बन के आता ही नहीं है। तो लॉस में रिकवर करने का प्लान बना के लॉस में भी बैठे रहना, ये हमारे ट्रेडर का एक मानसिकता बन गया, एक स्वभाव बन गया है। ये आपका लॉस का कारण है, ये आपको 24 तारीख को दिखेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि आप 24 तारीख के हाई वॉलीटिलिटी वाले मार्केट से दूर रहें। एक महत्वपूर्ण कारण आपका हमारा क्या है नए नए ट्रेडर का, कि कुछ भी ना रेसिस्टेंस देखना है ना सपोर्ट देखना है। ये जो कैंडल आ रहा है रिटेस्ट के लिए आ रहा है, रिटेस्ट के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैंडल हो सकता है इधर से जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, हो सकता है यहाँ से मुड़ेगा, इसका अनुभव नहीं होना, ये कैंडल यहाँ से मुड़ेगा, इसका अनुभव नहीं है, वो यहाँ पे बाय कर, यानी एक बड़ा कैंडल ग्रीन बने या रेड बने वो बाय कर लेगा। उसको ये नहीं पता कि वो कैंडल रिटेस्ट के लिए आ रहा है, कि वो कैंडल जो बड़ा बन रहा है हमको ट्रैपिंग करने के लिए बन रहा है, ये ट्रैपिंग का जगह है, उनको कुछ भी नहीं पता। बस एक बड़ा कैंडल रेड बने या एक बड़ा कैंडल ग्रीन बने वो बाय करके बैठ जाएंगे। वो ट्रैपिंग के लिए वो आया था कैंडल, वो कैंडल यहीं से दूसरा कैंडल बन करके सेकेंडों में यहाँ पार कर गया, आपका नुकसान हो गया, आपका पॉकेट खाली हो गया। तो इसी तरीके से 24 तारीख का हाई वॉलेटिलिटी का ड्रामा होगा मार्केट में। आपको मार्केट से दूर रहना है, और नहीं तो क्या होगा कि एक आध % ट्रेडर तो कमा जाएंगे, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, एक आध करोड़, बड़े बड़े वाला, और छोटे वाले एक आध दो को जो ज़्यादा समझदार होंगे, निकलने की घुसने की क्षमता रखते होंगे, सही सही टाइम पे बाय और एग्जिट करने की क्षमता रखते हैं, वो तो 1-2% वाले कमा लेंगे। 90 92 93% वाले ट्रेडर को जो है ना वो आपका पॉकेट और अकाउंट ही खाली होगा। हीरो से जीरो बनने के जीरो से हीरो बनने के चक्कर में हीरो बन जाएंगे, हीरो बन नहीं पाएंगे, जीरो ही बन जाएंगे, जीरो ही बन के घर में रोते रहेंगे। इसलिए जीरो से हीरो बनने के चक्कर में 24 तारीख को आप मार्केट से दूर रहें, ना जाए मार्केट में, मार्केट का आनंद लें, मार्केट को समझें, मार्केट को बूझें, बस बाय और सेल में ना पड़े, नहीं तो आपका अकाउंट खाली होने वाला है। दूसरी बात, प्राइस एक्शन पे मैं बहुत ही जल्द 2-4 दिन में ही प्राइज एक्शन पे जो है ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो कई बनेगा, प्राइज एक्शन का पार्ट अभी मैंने आपको दिया है, शुरुआत किया है। दूसरा पार्ट में प्राइज एक्शन में आपका आएगा कि प्राइज जो बन रहा है, जो प्राइज बन रहा है तो बुलिश ट्रेंड में है या इधर से जा रहा है बुलिश ट्रेंड में है। तो बुलिश ट्रेंड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, बेरिश ट्रेंड में है तो बेरिश ट्रेंड में मार्केट है या नहीं है वो हम कैसे पहचानेंगे, इस पर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो जरूर देखेंगे आप उस वीडियो को। बुलिश ट्रेंड पे पहले दूंगा, फिर बेरिश ट्रेंड पे दूंगा, फिर रिटेस्ट पे दूंगा, यानी कि 10-12 वीडियो दूंगा, और लाइव में आपको मार्केट में बाय और सेल करके भी दिखाने वाला हूँ, जल्द से जल्द दिखाने वाला हूँ। थोड़ा अभी मार्केट में ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ, स्थिति थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, हमारा भी हमारे फैमिली का भी, तो थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4-10 दिन 20 दिन में मैं देना शुरू करूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करने का अधिकार तो आपके पास है ही है। कृपया करके आप मेरी बात को माने, 24 तारीख में सावधानी से मार्केट में जाएं। अगर आपको बाय सेल करना भी है तो सावधानी से बाय सेल करें और बहुत सतर्क होकर करें, वरना आपका अकाउंट खाली होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।